विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभे जनन का प्रणाम करी थे। मध्य प्रदेश के सियासत के ऊंट कौने करबट बैठी एकर अबे तक कौनो नतीजा नहीं निकला है। 15 अगस्त करीब ही आईएनसी के द्वारा मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के द्वारा ट्वीट के द्वारा यह बात कही गई रही कि जब कमलनाथ के मार्च में सरकार गिरी रही तो यह दावा कीन का रहा कि बहुत जल्द झंडा 15 अगस्त के कमलनाथ फह रही हैं, किंतु हालात ये नहीं आई। शिवराज सरकार अपने कैबिनेट के विस्तार के लिए अब उपचुनाव के तैयारी में शिवराज सरकार और कमलनाथ सरकार लगी है। तैयारी जोरों शोरों पर ही, किंतु आज यह तैयारी के नहीं, हम मध्य प्रदेश के उपचुनाव के विश्लेषण लेके आए हैं और वह विश्लेषण जौने में मध्य प्रदेश के कांग्रेस और भाजपा की स्थिति साफ साफ हो जी। हालात यह है कि यह पूरे सियासत में दुई अहम पार्टी हैं जौने में अपना पंचन का बता दी कि कांग्रेस और भाजपा 2018 के विधानसभा चुनाव के जनता के मैंडेट आबा बीजेपी 109 सीट, कांग्रेस के 114 सीट, बीएसपी 2 और समाजवादी पार्टी 1 और 4 निर्दलीय रहे। किंतु यह 4 निर्दलीय के बाद स्थिति बदल गई। एमा क्लियर मैंडेट मिलत है कांग्रेस का 114 सीट से सरकार बनाबे का, किंतु आज सरकार में कांग्रेस नहीं आए, भाजपा ही, और केवल 15 महीना के कार्यकाल के बाद कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश से गायब हो गया। गायब होए के कंडीशन रही कि सिंधिया के 22 समर्थक बगावत कर दीन कांग्रेस से, और बगावत कहे के बाद भाजपा मजबूत हो गए और 22 समर्थक सिंधिया के भाजपा में सदस्यता ले ली। मध्य प्रदेश में कुल 27 सीटन में उपचुनाव है, अपना पंचे जानी थे, और 27 में कैसा है कि 22 सिंधिया समर्थक, 3 कांग्रेस के आउट उठ के पहुंच गए हैं। अब हो गए 25 और 2 मध्यावधि चुनाव पहले से निर्धारित रहा। कुल 27 सीटन में उपचुनाव हो जा लग है। जौने में सबसे बड़ी चुनौती है इस 27 सीटन में भाजपा के पास कि 27 सीटन में कैंडिडेट को हो ही, काहे कि कांग्रेस जो नए विधायक भाजपा में सदस्यता लिहिन ही, ओइन यदि उम्मीदवार बनी ही तो ओ मां उस सीटन में पहले से भाजपा के कद्दावर नेता मौजूद हैं। कुछ सीटन में जरूर कद्दावर नेता जो भाजपा के रहे, जो पिछला चुनाव लड़े रहे 2018 के, वह जो है कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। मतलब दल बदल के तहत जो है यह पूरा सिस्टम चल रहा है। कांग्रेस वाले भाजपा में, भाजपा वाले कांग्रेस में आमने सामने होने लगे। जबकि यदि बात की जाए तो 25 सीटन में जौन कांग्रेस के विधायक भाजपा में आए गए, एमा बुरी तरह भाजपा हारी रही। अब यह माना जा रहा है कि भाजपा खातिर सबसे बड़ी चुनौती है कि अपने सीट में 25 सीटन में प्रत्याशी के कतई करी। शिवराज मंत्रिमंडल में बनाए गए सिंधिया समर्थक जो 22 समर्थक आए, उनमें 14 मंत्री बनाए गए हैं। 8 मंत्री अबे मतलब 8 विधायक अबे शेष हैं और 3 विधायक जो अबे सदस्यता लिहिन। मतलब यह माना जा लाग है कि भाजपा खातिर बड़ी चुनौती हुई सीट में उम्मीदवार तय करब, और वह उम्मीदवारी तय होने के बाद है भाजपा की या विजयी रथ चली। काहे कि अबे असमंजस की स्थिति है और कुछ सीटन में यह कहा जा लग है कि जो प्रत्याशी हैं सिंधिया समर्थक वो बेहतर नहीं आई, उनका रिपोर्ट अच्छी नहीं आई। तो यह माना जा लग है कि जो 11 सीट होती रह गई, 8 जो मंत्री नहीं बनाए गए यहीं सिंधिया समर्थक और 3 जो औ आए हैं, तो 11 सीटन में 8 से 10 के टिकट कट ही सकत है जो कांग्रेस समर्थक आए हैं। और वह एक बेहद बड़ी खबर हुई, कहे कि भाजपा यह चाहत थी कि हम कौनो हालत में या उपचुनाव के अधिक से अधिक सीट जीती। जबकि उपचुनाव के गणित यह है, मैजिक फिगर है 116 सीट जे ले आ ली मध्य प्रदेश में, वह चुनाव जीती गई। वर्तमान के हालात यह हैं कि 89 सीट कांग्रेस के पास है, उनका जो 25 विधायक चले गए, तब बचत थी उनके लगे 89 सीट। 27 सीट मतलब पूरी के पूरी सीट मिली तब बनी 116 के आंकड़ा। मतलब मैजिक नंबर पावे खातिर 27 सीटन में जो उपचुनाव है
वो सलगी जीते का परी, तब जाए के कहो न कहो कमलनाथ के सरकार पुनः मध्य प्रदेश में सुशोभित हो पाई। और बीजेपी के साथ यदि यह आंकड़ा की बात की जाए तो वर्तमान में बीजेपी के लगे 107 सीट ही, और केवल 9 सीट में बीजेपी या मैजिक नंबर जो 116 है, मैजिक फिगर, वह पा सकती थी। मतलब यह माना जाए स्पष्ट तौर से कि उपचुनाव बेहद औपचारिक रूप से हुई, औपचारिक उपचुनाव रही। काहे कि 27 सीटन में 9 सीट ले आऊ बेहद आसान है। अपनों पंचे जानी थे, हम हो जानी थे, सत्ता के साथ हमेशा उपचुनाव रहा है। उपचुनाव जो है जितनी जीत होती है, लगभग यह माना जाता है कि अधिकतर जो पक्ष होता है, जनता के जो पक्ष जात है, वह उपचुनाव में सत्ता पक्ष की ओर जाता है। और सत्ता में वर्तमान में शिवराज है। तो यदि उपचुनाव के 9 सीट और जीत गए भाजपा, ता वह यह सरकार में काबिज रही। अब हालात यह है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस का या कमलनाथ सरकार का आवे खातिर एड़ी चोटी के जोर लगावे पड़ी, और पूरी के पूरी 27 सीटन के उपचुनाव का जीते के बाद जो है यह सरकार में वापसी मानी जा सकती। किंतु एक रास्ता वो है, 27 के जो आंकड़ा है ओमा लगभग 7 जो जेमा 2 ठे बीएसपी है, एक सपा है और 4 निर्दलीय हैं। ये 7 सीट जो है जेकर सत्ता रहा थी वहीं के चले जाते। तो यदि अपना मान ली कि 20 सीट कांग्रेस पावा थी तो एक बेस सरकार बनावे की स्थिति कहो न कहो बन सकती। किंतु यह बेहद टेढ़ी खीर है कांग्रेस खातिर कि 20 सीट या 21 सीट आए के बाद का स्थिति होती। काहे कि 9 सीट यदि भाजपा पहुंच गए, 9 से 10 सीट के पास, तब भाजपा के सरकार का कौनो दुनिया की ताकत मध्य प्रदेश से नहीं हटा सके। काहे कि यह बेहद बड़ा चुनाव है और शिवराज सहित पूरे भाजपा के मां अस्तित्व दांव में लगा है। और यह चुनाव एक बेहद अहम चुनाव है जो उन्हें मां या मध्य प्रदेश के दशा और दिशा का तय करी कि लोग आखिर का या दल बदल वाले नियम कानूनन से परेशान होते, या उनका भरोसा है कि हमारा जो विधायक है वह सही पार्टी के चुनाव कह रहा है। यदि बीच में पार्टी छोड़ के नई पार्टी ज्वाइन कह रहा है तो यह देखब दिलचस्प हुई। किंतु अब यह पूरी बात साफ तौर पर जाहिर है कि मध्य प्रदेश में कौनो तख्त पलट न हुई, चाहे को कितनी जुगत लगाए ले, और भाजपा के सरकार यथावत बनी रही। काहे कि महज 9 सीट के आंकड़ा है और 9 सीट के आंकड़ा शिवराज जरूर पूर्ण कैले ही। कहे कि 9 सीट एक बेहद कम, बेहद छोट नंबर है मैजिक फिगर तक पहुंचे खातिर। तो यह रही यह वक्त के बेहद बड़ी खबर। और बड़ी खबर या न कह के एक हम विश्लेषण का, काहे कि यह मध्य प्रदेश की राजनीति बेहद जुदा राजनीति कह सकी थे कि यह नज़ीर पेश कर लागी पूरे देश खातिर। और नज़ीर ऐसा बन गया कि एमा दल बदल सहित सिंधिया समर्थक टूट फूट। अब हालात यह है कि राजस्थानों के हालात बदल रहे हैं। यह कहा जा लागे कि बीजेपी में अंदर खाना बगावत हो रही है राजस्थान में। तब देखब दिलचस्प हुई कि राजस्थान के का हालात होते हैं। किंतु मध्य प्रदेश के उपचुनाव बेहद दिलचस्प हो के हालात में नहीं आए। मध्य प्रदेश के चुनाव केवल और केवल हार और जीत तक तय है कि 9 से 10 सीट यदि भाजपा के आए गए तो भाजपा सत्ता से बाहर नहीं हो सके और शिवराज यथावत या सरकार का चले ही। यह है राजनीतिक विश्लेषण। और विश्लेषण के तात्पर्य यह है कि लोगन के जहन में यह जरूर रहा कि आखिर हुई का, किंतु कुछ न हुई। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार रही। अब देखब यह दिलचस्प हुई कि आगामी दिनन में शिवराज सरकार पहले तो चुनाव में धव निधव रहा कि हुई कि न हुई, किंतु अब जब निर्वाचन आयोग द्वारा यह बात साफ तौर पर कही दी गई ही कि चुनाव सितंबर के अंतिम माह में होबे होब करी ही, तब सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ एक चुनौती है शिवराज के लगे, जो उन टिकटन के बंटवारा का लेके है। वह टिकट बंटवारे जो है निश्चित कह दे ही कि शिवराज सरकार के 27 में से कितने विधायक विजयी हो ही। आपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। यह वैश्विक महामारी है, यह केहू का नहीं चीन है। थोड़ों को सावधानी हटी ना तो बेहद बड़ी दुर्घटना घटी। ऐसे आपन और अपने परिवार के बेहद ख्याल रखी। मास्क लगाई, हाथ जो है सैनिटाइजर साबुन से धोवत रही और सामाजिक दूरी 2 गज के बेहद ओकर पालन करी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।